कांवड़ यात्रा पर हाई अलर्ट। मेरठ पुलिस का सख्त सुरक्षा घेरा। मेरठ कांवड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए मेरठ पुलिस हाई अलर्ट पर है। यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना, अव्यवस्था या सुरक्षा चूक की आशंका को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी निगरानी और सतर्कता को और अधिक मजबूत कर दिया है। इसी कड़ी में मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी अविनाश पांडे ने शुक्रवार को बेगमपुल क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस की टीम भी मौजूद रही, जिसने संवेदनशील स्थानों और सुरक्षा इंतजामों का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग, प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, संवेदनशील स्थलों और यातायात व्यवस्था का विस्तार से निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर गतिविधि पर लगातार नजर रखने, संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की तत्काल जांच करने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। डीआईजी और एसएसपी ने भीड़ प्रबंधन, रूट डायवर्जन, आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था और सुरक्षा संसाधनों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु मेरठ से होकर गुजरते हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। पुलिस, एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां पहले से कर ली गई हैं। अधिकारियों ने ये भी निर्देश दिए कि कांवड़ मार्ग पर लगातार गश्त जारी रहे, संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी रखी जाए और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने दी जाए। पुलिस कंट्रोल रूम से भी सभी व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मेरठ पुलिस का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए जिले में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है और पुलिस बल के साथ विशेष सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह मुस्तैद हैं, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न हो सके। कब किस तरीके से कांवड़ यात्रा चल रही है और किस तरीके से मेरठ पुलिस कांवड़ियों की सेवा में जुटी है? देखिए, जो भी ड्यूटीज़ हैं जो पहले से लगती आ रही हैं, उनको जोनल सेक्टर, सब सेक्टर में लगाया गया है। उसके अलावा मोटरसाइकिल दस्ते न केवल पुलिस के बल्कि अन्य विभागों के भी लगाए गए हैं। पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा सकुशल चल रही है। हर शिविर में एक पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। हर शिविर के जो आयोजक हैं उनसे एक पुलिसकर्मी द्वारा वार्ता की गई है पर्सनल रूप से। चाहे डीजे के संचालक हों, चाहे झांकियों के चालक हों, उन सभी पर भी एक एक पुलिसकर्मी की स्थापना की गई। उनकी आपस में वार्ता हो रही है, जिससे कोई भी छोटे से छोटा इशू यदि आ रहा है तो उनके द्वारा अवगत कराया जा रहा है। उसके अलावा जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उसमें जो भी इनपुट जनरेट हो रहा है उसका शीघ्र समाधान कराया जा रहा है। और ये बताते हुए बड़ा खुशी की बात है कि जो भी इनपुट्स हमारे पास में आए हैं, 3 मिनट से कम समय में, न केवल पुलिस विभाग में बल्कि किसी भी विभाग से संबंधित समस्या का निस्तारण 3 मिनट से कम समय में हम लोगों के द्वारा कराया गया है। खासतौर से अगर बात करें, जो कांवड़िए यात्रा कर रहे हैं, उनके किसी का मोबाइल खो रहा है, किसी का सामान खो रहा है, किसी के बच्चे खो रहा है, तो उसको पुलिस मिनटों में कैसे कर पा रही है और अब तक कितने मामले जो पुलिस ने सुलझा दिए हैं? देखिए, इस प्रकार के कई मामले, विशेषकर मोबाइल खोने के, एक मामले में कांवड़ खोने का मामला सामने आया, बैग खोने के कई मामले सामने आए, एक की बच्ची गुम होने का मामला सामने आया। जो शिविर संचालक हैं उनके द्वारा जो उनका लाइजन एक पुलिसकर्मी से कराया गया है, या तो उनको बताया जाता है या 112 पे कॉल की जाती है, तो वो सारी चीज़ें हमारे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को नोट कराई जाती हैं। जो भी सेक्टर पुलिस के अधिकारी हैं, जोनल पुलिस अधिकारी हैं, संबंधित चौकी प्रभारी हैं, संबंधित थाना प्रभारी हैं, उनको ये चीज़ नोट कराई जाती है और तत्काल जो भी पुलिसकर्मी वहाँ पर ड्यूटी में लगे हैं, चाहे सीसीटीवी देखना हो, चाहे जो कुछ भी देखना हो, उसको देखकर वो तत्काल उस व्यवस्था को कराते हैं। सर, रोड को लेकर के अभी क्या गाइडलाइन जारी हुई? क्या NH-58 पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, टोल फ्री कर दिया गया है? जी, रूट को लेकर जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उसका 20 पन्ने का प्रेस नोट आप लोगों को पहले से डाला गया है। NH-58 पर जितने भी कमर्शियल वाहन हैं उनका संचालन 4/5 की रात्रि से बंद होना था, लेकिन उसमें थोड़ा ढील जनता की मांग पर दी गई और उसको आगे थोड़ा करके और अब उसे पूरी तरीके से कमर्शियल वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन जो हमारी एसेंशियल सप्लाईज़ हैं उनके बारे में जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम का नंबर है वो सभी उद्योग बंधुओं को और जितनी भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं उन सभी को दे दिया गया है और जितने भी आवश्यक वस्तुओं के पास हैं वो भी जारी किए जा रहे हैं। थैंक यू।